अपने नए मैंशन में बैठे हुए। लिंगू हैंग फोन पर स्क्रॉल करते हुए अपने लग्जूरियस बेड पर आराम से लेटे हुए थे और हल्की सी कोई धुन गुनगुना रहे थे। आखिरकार कुछ दिन की छुट्टी मिली है उस एल्डर के बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद। उन्होंने धीरे से कहा और रेड वाइन का एक घूंट लिया। सिस्टम, उन्होंने पूछा, कुछ बताना है क्या? बिल्कुल होस्ट, सिस्टम ने जवाब दिया। मैं आपको आपके मिशन के सेकंड स्टेज के शुरू होने की सूचना देने आया हूं। लिंगू हैंग ने सिर खुजलाया। लेट मी गेस, फिर से ओरिजिनल प्लॉट में कोई नया ट्रबल है? सही पकड़ा, सिस्टम ने समझाया। आप और श्याओ चुरान को मजबूरी में एक बैंक्वेट अटेंड करना होगा जो टैंजो होस्ट कर रहे हैं। डीएचए कॉरपोरेशन के सीईओ तांजो जेरन के पिता के चाचा हैं, 70 से ऊपर उम्र है और बीमार चल रहे हैं। बहुत सारे मेहमान उन्हें इम्प्रेस करने के लिए जाने माने डॉक्टर्स और मिरेकल क्यूर्स गिफ्ट करेंगे। आप भी एक मशहूर डॉक्टर लेकर जाएंगे, लेकिन वहां जोंग बकुएन आएंगे और आपके डॉक्टर को नकली साबित कर देंगे। फिर वो अपनी 9 हेवनली प्रोफाउंड इन मेडिकल कैनन स्किल्स से टैंजो का इलाज करेंगे, उनकी फेवर जीत लेंगे और आपकी पब्लिक में इंसल्ट होगी और इनडायरेक्टली आपकी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। लिंगू हैंग ने दांत भींच लिए। लेट मी गेस, बैंक्वेट आज ही है? बिल्कुल, सिस्टम ने जवाब दिया। जोंग बाकुएन ने 9 हेवनली प्रोफाउंड इन मेडिकल कैनन पूरी तरह मास्टर कर ली है। आज आपको फिर से पब्लिक ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ेगा। नहीं, सिस्टम चीखा। होस्ट, अपना मिशन याद रखो, विलन को रिटेलिएट करना चाहिए, आपको सरवाइव करना है। यंग मास्टर हैंग। उसी वक्त एक गार्ड भागते हुए आया। टन रेजिडेंस में बैंक्वेट शुरू होने वाला है, निकलने का टाइम हो गया है। हांग लिंगू हैंग, हांगलिंग हुआंग ने कराहते हुए कहा। तो तुम हो? और सीधे खड़े हो गए, चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस। हो कौन? सिस्टम ने फुसफुसाया, जिसे हार्बिंजर ऑफ डूम भी कहा जाता है। इसकी मौजूदगी आपकी डेथ रिस्क को कम से कम 50% बढ़ा देती है। मैं इससे नहीं निपट सकता, लिंग हुआंग ने घबराते हुए सोचा। इसे हटाना ही पड़ेगा। उन्होंने हांग के कंधे पर थपथपाया। हांग, तुम्हारी जैसी टैलेंट का बॉडीगार्ड बनकर वेस्ट हो रहा है। मैंने डिसाइड किया है, अब तुम वॉल स्ट्रीट में हमारे नए स्टॉक ब्रोकर बनोगे। वॉल स्ट्रीट तो बहुत पास है, हांग ने कंफ्यूजन में कहा। सोल कैसा रहेगा? लिंगू हैंग ने हांग को धीरे धीरे दरवाजे की तरफ धकेलते हुए कहा। परफेक्ट, चलो, पर मुझे स्टॉक्स के बारे में कुछ नहीं पता। हांग ने फिर से प्रोटेस्ट किया। लिंगू हैंग ने उसे एयरपोर्ट की तरफ मजबूती से ले जाते हुए हंसकर कहा, सीख जाओगे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। एयरपोर्ट पर उन्होंने लगेज से लदे हुए हांग को प्लेन में चढ़ते देखा। क्या मैं वाकई इतना अच्छा हूँ? हांग ने पीछे मुड़कर चिल्लाया। तुम सबसे बेस्ट हो, लिंग हुआंग ने हंसते हुए जवाब दिया और जैसे ही प्लेन ने उड़ान भरी माथा पोंछ लिया। अब बहुत ज्यादा सेफ हूँ इसके बिना। अपनी वॉच की तरफ देखा। ओह नहीं, बैंक्वेट तो शुरू होने वाला है। टान रेजिडेंस के बाहर लिंगू हैंग ने अपना टाई सीधा किया और फोन उठाया। हेलो चुरान, मैं पहुंच गया हूँ। उन्होंने सोचा वो भी जल्दी आ जाएगी। अब जब एंगेजमेंट हो गई है तो उसे चुरान ही बुलाना चाहिए। तभी एक स्टाइलिश लड़की ब्राइट ऑरेंज हेयर और ब्लैक ड्रेस में पास वाली कार से उतरी। वो मुस्कुराते हुए उनकी तरफ बढ़ी और प्लेफुली उनका टाई खींचा। अरे अरे, ये तो मेरा सबसे नापसंद एक्स बॉयफ्रेंड निकला। लिंगू हैंग ने घबराते हुए ऊपर देखा। मुझे याद है तुम्हें, उन्होंने चौंकते हुए कहा। मेमा क्यू की यादें एकदम से ट्रिगर हो गई। क्या? वह अंदर से हिल गए। यूनिवर्सिटी के दिनों की शेयर्ड लाफ्टर, क्लोज मोमेंट्स, सब एक के बाद एक फ्लैशबैक की तरह आंखों के सामने घूमने लगे। उन्होंने गहरी सांस ली, उन मीठी यादों को महसूस किया जिन्हें एक गलत फहमी ने तोड़ दिया था। लिंगू हैंग ने तब उससे गिड़गिड़ाते हुए कहा था, मुझ पर भरोसा करो, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन उसने उनकी एक न सुनी। फिर लिंगू हैंग झेरन का डिवोटेड फॉलोअर बन गया और दोनों के रास्ते अलग हो गए। तो उसने तिरस्कार भरे लहजे में कहा, अब पहचानते भी नहीं हो? बड़े लोगों के बीच उठने बैठने में बिजी हो गए हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लिंगू हैंग ने हकलाकर जवाब दिया। हे भगवान, मेरी इमॉर्टल माँ, ये तो बहुत ज्यादा हॉट है, वो इसे डिजर्व ही नहीं करता। ये एक्स गर्लफ्रेंड तो इसकी कदर भी नहीं करती। लिंगू हुआंग, तुम तो पूरे के पूरे इडियट हो। मे के दिमाग में कोई आवाज गूंज उठी। किसने कहा? उसने चौंकते हुए इधर उधर देखा। यहाँ तो सिर्फ मैं और लिंगू हैंग ही हैं। क्या ये खुद से बड़बड़ा रहा है? वो लिंगू हुआंग की तरफ मुड़ी, लेकिन तब तक वो जा चुका था। लिंगू हुआंग कार के पास पहुंचे और पूछा, एक्सक्यूज मी, इस कार की कीमत कितनी है? मुझे भी एक खरीदनी है। तभी फिर से वही मेल वॉइस मे के दिमाग में गूंज उठी। फीमेल लीड ये यहाँ क्या कर रही है? मैं चौंक गई। रुको जरा, कुछ गड़बड़ है। वो तो इतनी दूर है, फिर भी ये आवाज बिल्कुल कान के पास कैसे सुनाई दी? लिंगू हुआंग ने उसकी तरफ एक नजर डाली, फिर लंबी सांस लेते हुए कहा, क्या वेस्ट है इतने सुंदर शरीर का, बस एक और मेंबर बन गई मेल लीड के हैरेम में। वो आवाज भारी सांस लेकर बोली, इस किताब में कोई और प्रोफेशन नहीं है क्या? होम रेकर के अलावा किसी की गर्लफ्रेंड चुराना, किसी की एक्स गर्लफ्रेंड चुराना? ये मेल लीड तो सच में पूरा गड़बड़ है। ऊपर से देखने में तो बड़ा शरीफ लगता है, लेकिन असल में औरतों का चोर है। ये सुनते ही मे को गुस्सा आ गया। तुमने क्या कहा? उसने गुस्से में लिंगू हैंग पर चिल्लाया। कुछ नहीं, लिंगू हैंग ने बड़बड़ाते हुए कहा। मे ने ठंडी हंसी हंसते हुए ताना मारा। कहने की हिम्मत है लेकिन मानने की नहीं। लिंगू हैंग,
तुम वाकई बड़े काम के हो, पर यह भी सच है कि इतने सालों से झेरन के तलवे चाटते रहे हो और आखिर में उसे भी नाराज कर दिया। लिंगू हुआंग पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो गया। उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या कह रही थी। उसने गुस्से में मुट्ठी भींच ली और मन में सोचा, मैंने चाटा किसका हथौड़ा? मैं खुद एंगेजमेंट तोड़ना चाहता हूँ। अब बताओ क्या फायदा? मुझे तो झेरन का दिमाग मतलब पर्सनैलिटी ही पसंद नहीं। तुम तो उससे कहीं बेहतर हो। मे के दिमाग में फिर से वही आवाज गूंज गई। वो समझ गई कि शायद लिंगू हुआंग को अंदाजा भी नहीं था कि उसकी सोच वो सुन पा रही है। ये उसकी इनर वॉइस है। वो सच में सोचता है कि मैं झेरन से बेहतर हूँ। उसने अपना लहजा थोड़ा नरम करते हुए पूछा, जब भी मैं झेरन का नाम लेती हूँ तुम इतने उदास क्यों हो जाते हो? कहीं कहीं तुम सच में उससे शादी नहीं करना चाहते थे? लिंगू हुआंग ने गहरी सांस ली। कहानी लंबी है, बस इतना समझ लो, शादी एक कब्र होती है। मे ने पूछा, तो फिर भी तुम उसी के पीछे भाग रहे हो? नहीं, लिंगू हुआंग झल्लाते हुए बोला, मुझे मजबूरी में ये सब करना पड़ रहा है। झेरन, उस पागल औरत ने तो जोंग बाकुएन की हेट्रेड मेरे लिए मैक्सिमम लेवल तक बढ़ा दी है। अगर मैं जान बचा पाया तो बहुत बड़ी बात होगी। ये स्टूपिड किताब भी कोई सेंस नहीं बनाती। मे धीरे से हंस पड़ी। लिंगू हुआंग ने उसे घूरते हुए देखा। क्या मजाक लग रहा है तुम्हें? कहीं दिमाग तो नहीं फिर गया? मैंने नरम आवाज में कहा। लिंगू हैंग, मैंने उस मिसअंडरस्टैंडिंग की सच्चाई बहुत पहले ही जान ली थी। उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। बस अफसोस ये है कि अब तुम्हारी शादी होने वाली है। लिंगू हुआंग, जिसके दिल में अब भी मे के लिए फीलिंग्स थी, मन में सोचने लगा, मुझे उसे वापस पाना है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, ये तो झेरन से करोड़ गुना बेटर है। ये तो चमत्कार हो गया। तभी झेरन की कार भी वहां आकर रुकी। जैसे ही वो बाहर निकली, चुरान ने 2 लोगों को साथ खड़ा देख लिया और हैरानी से चिल्लाई, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? झेरन गुस्से में पैर पटकते हुए आगे बढ़ी। लिंगू हैंग, तुम? लेकिन अचानक रुक गई। उसकी आंखों में एक चालाक चमक आ गई थी। उसने जबरदस्ती एक मीठी मुस्कान पहन ली और बोली, लिंगू हैंग, मैं तो तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। लिंगू हुआंग उसे घूरते हुए हैरान रह गया। इसको क्या हो गया है? लेकिन जेरन उसकी कंफ्यूजन से बेखबर अपनी मिठास भरी एक्टिंग में लगी रही। हबी, उसने मखमली आवाज में कहा। उसके चेहरे को सहलाते हुए गाल पर एक किस कर दिया। लिंगू हुआंग झटके से पीछे हट गया। ये पागल औरत, अचानक ये पर्सनैलिटी चेंज कैसे हो गया? मैंने ये सीन देखा, हाथ बांध कर खड़ी रही और मन में सोचा, बस इतना ही आता है तुम्हें। फिर वो मुस्कुराई और बोली, ठीक है, फिर बैंक्वेट में मिलते हैं। वो मुड़ी और जाते जाते हाथ भी हिलाया। डोंट वरी, मेरा नंबर अब भी वही है। मे के जाने के बाद चुरान का चेहरा बिगड़ गया। उसने प्लेफुल अंदाज में लिंगू हुआंग को हल्के से चुटकी ली। अब तुम एंगेज्ड हो चुके हो, दूसरों से फ्लर्टिंग बंद करो। लिंगू हुआंग अब और बर्दाश्त नहीं कर पाया। झेरन चुरान, तुम्हें इतना फेक बनने की जरूरत है क्या? यहाँ कोई देखने वाला भी नहीं है। तुम समझती क्यों नहीं? मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। चुरान ने उसकी तरफ देखा, चेहरा एकदम शांत। अब पछताने का कोई फायदा नहीं, उसने ठंडे लहजे में कहा। उसने लिंगू का हाथ पकड़ते हुए धीमी आवाज में कहा, तुमने खुद सबके सामने हमारी एंगेजमेंट का ऐलान किया था। लिंगू हुआंग ने झटका मारकर अपना हाथ छोड़ा लिया। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? अपने सच्चे प्यार को ढूंढो, वही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। लेकिन झेरन अपनी जिद पर अड़ी रही। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मैं जिसे चाहूंगी उसी को चुनूंगी। तभी एक आवाज पास में गूंजी। बेचारी झेरन, लिंगू हुआंग के साथ एंगेजमेंट के बावजूद ये लड़कियों से फ्लर्टिंग कर रहा है। मुझे उसे बचाना ही होगा। मैं लिंगू हुआंग की सच्चाई सबके सामने लाऊंगा, उसे मिट्टी में मिला दूंगा ताकि वो फिर कभी सिर ना उठा पाए। चुरान को उसकी असली औकात दिखानी ही होगी उस बैंक्वेट हॉल में। झेरन, चुरान, प्लीज मुझे छोड़ दो, ये सही नहीं लग रहा। लिंगू हुआंग ने उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश की। हम एंगेज्ड हैं, इसमें गलत क्या है? झेरन ने झुंझलाकर उसकी पकड़ और कस दी। लिंगू हुआंग ने इधर उधर घबराए हुए नजर दौड़ाई। उसने धीरे से कहा, मैं जानता हूँ तुम अभी भी अपसेट हो, लेकिन शायद बाद में हम एंगेजमेंट तोड़ने की बात कर सकते हैं। वो मन ही मन सोच रहा था, अब और नहीं सह सकता। जोंग बाकुएन कभी भी आ सकता है और अगर हमें साथ देख लिया तो मुझे इससे दूरी बनानी ही होगी। झेरन ने बस उसे घूर कर देखा। कोई मुझे कॉल कर रहा है। लिंगू बहाना बनाते हुए वहां से फौरन निकल गया। झेरन वहीं खड़ी रह गई, मन में सोचती रही, आखिर ये मुझसे इतनी नफरत क्यों करता है? तभी एक जोरदार आवाज गूंजी, ओहो, मेरा होने वाला दामाद। सीईओ लिंगू हुआंग ने फटाफट खुद को संभाल लिया। अंकल जी, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो आपको ही ढूंढ रहा था। आपके लिए एक छोटा सा तोहफा भी लाया हूँ। उन्होंने अपने पास खड़े एक आदमी की ओर इशारा किया। ये है मास्टर फिजिशियन शांग वान। नमस्कार। शांग वान ने झुककर अभिवादन किया। अंकल जी ने लिंगू हुआंग को हल्का सा धक्का दिया और फुसफुसाते हुए कहा, तुम इन्हें एल्डर तान को पेश करना। अगर इलाज हो गया तो बहुत बड़ी बात होगी, और अगर नहीं भी हुआ तो कोशिश तो मायने रखती है। अगर ये सफल रहे तो तान फैमिली तुम्हारी एहसानमंद होगी। फिर उन्होंने धीमे से जोड़ा, तान, झेरन और लिंगू, इन 3 फैमिलीज का गठबंधन पूरे देश का सबसे ताकतवर अलायंस बन सकता है। क्या कहते हो? लिंगू हुआंग अभी भी सदमे में सोच रहा था। रुको, क्या शांग वान मास्टर फिजिशियन? कुछ गड़बड़ है। ओरिजिनल प्लॉट में तो हाँ को एक फिजिशियन शांगान लाना था। मैं उसे एल्डर तान को इंट्रोड्यूस करता, फिर जोंग बाकुएन आता, उसे फ्रॉड साबित करता और मेरी बेइज्जती होती। मैंने हांग को इसलिए दूर भेजा था, लेकिन फिर भी शांगान यहाँ आ गया। ये प्लॉट कितना
गया। ये प्लॉट कितना गड़बड़ है, चाहे डिटेल्स बदल जाएं, मेन इवेंट्स वही रहेंगे। ट्रांसमिग्रेशन इतना मैसी क्यों होता है? वो वहीं खड़ा शॉक में खोया रहा। लिंगू हुआंग, अंकल जी ने पुकारा। क्या कर रहे हो? फिजिशियन शांग वान को अंदर ले आओ। अंकल जी, लिंगू हुआंग हकलाया। मुझे भयंकर पेट दर्द हो रहा है, मुझे अर्जेंटली वॉशरूम जाना है, प्लीज आप ही फिजिशियन का ख्याल रख लीजिए। लिंगू हुआंग पेट पकड़ते हुए बालकनी की तरफ भाग निकला। अरे लिंगू हुआंग, पीछे से सीईओ जीत चिल्लाया। ये सब पागलपन है, बिल्कुल इंसेन। वो रेलिंग के सहारे खड़ा होकर लंबी सांस भरने लगा। क्या हुआ? किसी औरत की आवाज ने पूछा फिक्रमंद लहजे में। जेरन के बारे में सोच रहे हो? मैंने सब देख लिया। वो पास आई। यान, ये भी जोंग बाकुएन की फ्यूचर कन्वेस्ट में से एक है। लिंगू हुआंग ने सोचते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। छोड़ो, वो चौंकते हुए बोली और अपना हाथ छुड़ा लिया। नहीं, फीमेल कैरेक्टर्स को हाथ नहीं लगाना चाहिए, सब मेल लीड के लिए रिजर्व्ड हैं। हर्र, अब क्या? इवन एंगेज्ड लड़कियां भी नो टच जोन है। ये मेरी विल पावर की असली परीक्षा है। उसने नीचे झुककर उसे देखा। क्या कर्व्स हैं? मैं तो वो सोच रही थी, ये सच में मुझे चाहता है। चलो थोड़ा टेस्ट करते हैं। वो और करीब आई और धीमे से फुसफुसाई। यंग मास्टर लिंग, सच सच बताओ, तुम्हें झिरन चुरान ज्यादा पसंद है या फिर मैं? वो अपनी नजरें झुकाकर पलट गया, चेहरा शर्म से लाल। वो मेरी मंगेतर है, तुम तो बस एक राहगीर हो। नहीं, ये सही नहीं है, उसने सोचा और उसे अपनी कॉलर से खींचते हुए नीचे की ओर लाया। तुमने मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया। राहगीर भी तो दोस्त हो सकते हैं, तुम किस तरह के दोस्त बनना चाहते हो? वो उसके कान को चुटकी भर के साथ चबाने लगी। उसने उसे धक्का देते हुए दूर किया। मैं माँ क्यू, प्लीज खुद को काबू में रखो। उफ, ये तो जबरदस्त है, कोई भी आदमी इसका विरोध नहीं कर सकता। धत्त तेरी की, मैं आदमी नहीं हूँ। उसने मन ही मन गुर्राया। उसके शब्द नहीं कहते, लेकिन उसका शरीर हाँ कह रहा है। मैंने मिचमिचाते हुए सोचा, उसका आंतरिक आवाज तो हंसी का कारण है। मुझे तो वो पसंद आने लगा है। तभी लिंगू हुआंग ने देखा जोंग बाकुएन पास से गुजर रहा था। उसने तुरंत उसे धक्का देते हुए अलग कर दिया। सुनो, मैं ये साफ कर देता हूँ, जब तक मैं एंगेज्ड हूँ हम कुछ भी नहीं है। उसने चुपचाप सोचा, क्या सॉफ्ट बॉडी है? कैसे रजिस्ट करूं? जोंग बाकुएन, अगर मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया, क्या ये साइड कैरेक्टर की तकदीर है? देखो, छूने की इजाजत नहीं, प्रोटैगनिस्ट आ रहा है, मुझे बचना होगा। मैंने ये देखा और फौरन हंसी रोक नहीं पाई। लिंगू हुएंग, तुम तो बहुत क्यूट हो। वो गुस्से में चिल्लाया। मैं सीरियस हूँ, तुम हंस क्यों रही हो? क्या तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो? लिंगू हुआंग अपने ट्रेजिक फेट के बारे में सोचकर चुप हो गया। धत्त तेरी की, जैसा मैंने सोचा था, ये फीमेल लीड्स किसी भी आदमी को प्रोटैगनिस्ट के अलावा इंसान नहीं समझती। क्या इतना मजेदार है? लिंगू हुआंग छिड़कर बोला। क्या मैं तुम्हारे लिए मजाक हूँ? नहीं नहीं, वो हंसी रोकते हुए बोली। बस सोचना ही मजेदार था। ये प्लॉट तो और भी अजीब होता जा रहा है, मुझे इसे ठीक करना होगा। जो भी, उसने बड़बड़ाया। मैं आज रात ही जा रहा हूँ। इन खतरनाक मेल और फीमेल प्रोटैगनिस्ट से दूर रहना जरूरी है। हाँ, और उस मिराकल डॉक्टर शांग वान से भी दूर रहना है। वो मिराकल डॉक्टर आएगा और फिर मैं डायरिया का बहाना बनाकर भाग जाऊंगा। अपनी इज्जत जाए पर जान बचाना ज्यादा जरूरी है। यंग मास्टर लिंगू, मेमा क्यों चिल्लाई? मेरे पैर में मोच आ गई है। वो रुका, फिर सोचा, तुम फीमेल लीड हो, थोड़ा सा गिरना तो संभाल सकती हो। उसने चारों ओर देखा और देखा कि जोंग बाकुएन उन्हें देख रहा था। धत्त तेरी की, यंग मास्टर लिंग, कौन? मैं उठ नहीं पा रही, मदद करो। अगर अब वो झेरन में रुचि नहीं ले रहा है तो ये मेरा मौका है उसे वापस पाने का, उसने सोचा। लिंगू हुआंग ने चिंता दिखाने का नाटक किया। तुमने हील्स पहनी है, क्या उम्मीद थी? मैं करीब जाने का खतरा नहीं उठा सकता, लेकिन बेतहाशा भी नहीं हो सकता। अगर उसने जोंग बाकुएन से शिकायत कर दी तो मैं खत्म। मैंने उसकी सोच सुनते हुए जोर से कहा, लिंगू हुआंग, अगर तुम मेरी मदद नहीं करते तो मैं गुस्से में आ जाऊंगी, इसके परिणाम भुगतने होंगे। लिंगू हुआंग का चेहरा बदल गया और वह जल्दी से आगे बढ़ा। ठीक है, आ रहा हूँ, ध्यान रखना, मुझ पर झुक मत जाना। तुम तो जोंग बाकुएन के साथ हो। वह हंसी। बस मुझे उठा दो। क्या बकवास है, मैं एम कॉर्पोरेशन की हेयरस हूँ, मैं जोंग बाकुएन के साथ क्यों रहूंगी? वह उसकी झिझक को देखकर बोला, क्या तुम चल सकती हो या नहीं? डॉक्टर को बुलाऊं? वह अपने विचारों से बाहर निकली। नहीं, मैं नहीं चल सकती। क्या अब मुझे तुम्हें उठाना पड़ेगा? लिंगू हुआंग चिल्लाया। तुम तो पहले ही मेरी कमर छू चुकी हो। ओ भगवान, नहीं, ये गड़बड़ है। लिंगू हुआंग ने रिलक्टेंटली उसे मदद करनी शुरू की। जोंग बाकुएन ने वह दृश्य देखा और यह सहन नहीं कर पाया। वह आगे बढ़ा और लिंगू हुआंग के कंधे पर हाथ मारा। लिंगू हुआंग, तुझे क्या हुआ है? नीच कहीं का। हैरान होते हुए लिंगू हुआंग ने सिर घुमाकर पूछा, तुम कौन हो? फिर जोंग बाकुएन ने मे का हाथ पकड़ा और कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाऊंगा, उससे दूर हो जाओ। उसने शोर मचाया। मैं कुछ समझ नहीं पाई। वह कंफ्यूज होकर जोंग बाकुएन की तरफ देखी। तुम क्या कर रहे हो? जोंग बाकुएन ने लिंगू हुआंग को गुस्से में कहा, तुम झेरन से सगाई कर चुके हो और अब दूसरी महिलाओं से फ्लर्ट कर रहे हो, तुम घिनौने हो। लिंगू हुआंग ने परेशान होकर सोचा, किसके साथ मैंने फ्लर्ट किया है? तुम नकली, कोई काम का नहीं। जोंग बाकुएन ने गुस्से में कहा, अब रुक जाओ, मैं लड़ाई नहीं कर रहा। जोंग बाकुएन ने पलटकर जवाब दिया, मैं तो बस तथ्यों को बयान कर रहा हूँ। झेरन को उसके असली चरित्र को देखना चाहिए, मुझे उसे बेनकाब करना है, जितना जल्दी हो सके। एक आवाज गूंजी, ये क्या हो रहा है यहाँ? तुम कौन हो? तुम्हारा मेरी बहन से क्या रिश्ता है? ये था मार्जून,
एम कॉर्पोरेशन का सबसे बड़ा बेटा। लिंगू हुआंग ने समझ लिया, अरे नहीं, ये तो बुरा हो गया। वह और जोंग बाकुएन एक दूसरे को देखकर चुपचाप समझ गए। मारवे और माराट जून ये दोनों एम ग्रुप के निदेशक के बड़े और दूसरे बेटे हैं। कहानी में ये दोनों अपने पिता की मदद से माओ परिवार की संपत्ति के लिए लड़ते हैं और एक दूसरे से भिड़ते हैं। लेकिन जोंग बाकुएन और माराट जून पहले ही एक दूसरे को जानते थे और वे परिवार की संपत्ति के लिए लड़ने से पहले ही एक गुप्त समझौते में थे। जोंग बाकुएन ने माराट जून से कहा था कि वह अपने पिता को एक बबल प्रोजेक्ट मार्स फोटोवोल्टेइक प्रोजेक्ट में निवेश करने के लिए राजी करे और उसमें सैकड़ों मिलियन युआन निवेश करे। हालांकि माराट जून के पीठ पीछे जोंग बाकुएन का असली इरादा कुछ और था। यह प्रोजेक्ट निश्चित रूप से नाकाम होगा और जब निवेश ढह जाएगा तो वह माओ का भरोसा जीत लेगा और उसे अपनी हरम में शामिल कर लेगा। तो ये है उनका प्लान। लिंगू हुआंग ने सोचा, ये चालाक बदमाश मार काइवे, जो हमेशा लिंगू हुआंग के विचार सुन सकती थी, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। माराट जून ने अपनी बहन को हैरान होकर देखा। क्या हुआ? झेरन ने बाहरी व्यक्ति के साथ मिलकर मेरे खिलाफ साजिश की है, वह सोच रही थी। पिता ने सच में मार्स फोटोवोल्टेइक प्रोजेक्ट में निवेश करने का जिक्र किया था। मैं बस हैरान हूँ, मुझे बैठना चाहिए, वह सोच रही थी। मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा चक्कर सा आ रहा है, और चलते हुए बैठ गई। लेकिन लिंगू हुआंग हमेशा से व्यापारिक निवेश से नफरत करता था और उसे कभी इसकी चिंता नहीं थी। तो फिर उसे ये सब कैसे पता चला? क्या लिंगू हुआंग ने चुपके से मेरी परवाह करना शुरू कर दिया है? फिर भी उस विचार से छुटकारा नहीं पा सकी। लगता है लिंगू हुआंग हमेशा से मेरी तरफ आकर्षित था। उसने कुछ देर सोचने के बाद चेहरा लाल कर लिया। अगर ये सच्चा प्यार नहीं है तो फिर सच्चा प्यार क्या है? तभी जोंग बाकुएन अचानक चिल्लाया, उससे दूर रहो, तुम उसकी काबिलियत नहीं रखते। मैंने तुम्हें उसे तंग करते हुए देखा। नहीं, रुको, माओवे ने कहा। वो मुझे तंग नहीं कर रहा था, मैं गिरी थी और उसने मुझे उठाया। वह बहुत शिष्ट था, उसे अकेला छोड़ दो। जोंग बाकुएन ने गुस्से में उसकी ओर देखा। तुम उसे बचा रही हो? तुम नहीं समझ सकती कि वो असल में कौन है। वह उत्तर दी, तुम सिर्फ एक बॉडीगार्ड हो, तुम्हारा कोई हक नहीं है। लिंगू हुआंग डर के मारे सोच रहा था, शिट, फिर से क्यों फंस गया? अब वो मुझे ही दोषी ठहराएगा। मैं कितना बदकिस्मत हूं। वह उठी और लिंगू हुआंग से कहा, मेरा टखना दर्द कर रहा है, मेरी मदद करो, चलो आराम करने चलते हैं। लिंगू हुआंग ने उसे बेरुखी से नजरअंदाज करते हुए कहा, अगर तुम मुझसे मदद चाहती हो तो किसी और से मांगो, अगर तुम मना करोगे तो मैं चिल्लाऊंगी कि तुमने मुझे परेशान किया। उसने धमकी दी। उसने गहरी सांस ली और पलटते हुए कहा, तुम बहुत चालाक हो। माओवे ने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए बड़बड़ाया, और तुम? भाई, जब मैं सच सामने लाऊंगी तब हम लंबी बात करेंगे। माराट जून ने यह सब सुना लेकिन कुछ भी नहीं समझ पाया। वह खड़ा हो गया चौंके हुए चेहरे के साथ। रिसेप्शन रूम में लिंगू हेंग ने नर्म आवाज में कहा, मिस माँ प्लीज बैठिए। मन ही मन सोचने लगा, जैसे ही ये बैठेगी मैं यहाँ से निकल लूंगा। माँ वे सब समझ चुकी थी। अरे नहीं, इतनी आसानी से नहीं भाग सकते। उफ, मेरी टखनी, वह चिल्लाई। दर्द हो रहा है, जरा दबा दो ना। उसने अपनी टखनी सहलाई और मासूम चेहरा बना लिया। लिंगू हेंग की नजर उसके पैरों पर गई, फिर उसके कपड़ों पर, और वो शर्मा गया। मैं ऐसे उसके कपड़ों को छू नहीं सकता। जू बकुएन मुझे जान से मार देगा। मिस माँ, मैं वाकई नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? उसने जिद की। मुझे चाहिए कि तुम करो, वरना मैं चिल्ला दूंगी और कहूंगी कि तुमने गलत तरीके से छूने की कोशिश की। लिंगू हेंग ने गहरी सांस ली। फिर से वही ड्रामा, कुछ और नहीं हो सकता क्या? करो, उसने डांटते हुए कहा और गिनती शुरू कर दी। 3, 2, 1। ठीक है, कर रहा हूँ। खुश? वो घुटनों के बल बैठ गया और उसकी टखनी दबाने लगा। माँ वे ने एक सुकून भरी आवाज में कराहते हुए कहा, क्या मैंने ज्यादा जोर से दबा दिया? वो सोचते हुए उसकी तरफ देखने लगा। थोड़ा और, उसने आंखें बंद करके कहा। उसके चेहरे पर संतोष की झलक थी। ऊपर थोड़ा बाईं तरफ, हाँ वहीं। उसने उंगलियों और पैरों से इशारा किया। लिंगू हेंग चुपचाप उसकी बात मानता रहा। ऐसे ठीक है? हाँ, वो मचलते हुए बोली। यंग मास्टर लिंग, तुम तो कमाल हो। तभी लिंगू हेंग को अचानक कुछ अजीब लगा। 1 मिनट, ये सब कुछ गड़बड़ लग रहा है। उधर रात ढलने लगी। माँ जोंग बुआकुएन गिड़गिड़ाते हुए बोला, मिस माँ तो पूरी तरह से लिंगू हेंग पर फिदा हो चुकी है, अब क्या करें? माँ जोंग थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, तुम्हें मेरी बहन पसंद है? अरे बहुत आसान है, उसे ऐसे लड़के पसंद हैं जो ताकतवर और काबिल हो। इम्प्रेस कर लो, तुम्हारी हो जाएगी। फिर एक पल रुका और जोड़ा, लेकिन भाई मुझे लगता है कि मिस माँ और लिंगू हेंग पहले से एक दूसरे को जानते हैं। कहीं उनके बीच कुछ चल तो नहीं रहा? माँ जुन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, कुछ दिन का अफेयर था, वो सब बीते जमाने की बात है। अब तो लिंगू हेंग की सगाई हो चुकी है, बस मिल बैठकर बातें कर रहे हैं। चिंता मत करो, मैं जरा वॉशरूम जा रहा हूँ, बाद में बात करेंगे। माँ झुन के जाते ही झोंग बुआन के चेहरे पर ईर्ष्या की लकीरें उभर आईं। लिंगू हेंग, एक दिन तुम्हारी सारी औरतें मेरी होंगी। दूसरी तरफ सिया ने हकीम की ओर इशारा किया। ये वही प्रसिद्ध वैद्य हैं जिन्हें आपके दामाद ने ढूंढा है, क्या आप इन्हें अपने चाचा से मिलवा सकते हैं? बुजुर्ग तान ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया। बिल्कुल, अब तो हम परिवार जैसे ही हैं। जोंग बकुएन ने सब सुना और मन ही मन सोचा, अब मेरा मौका है, झेड़ माँ को खत्म कर दूंगा
और तान परिवार को अपना बना लूंगा। तभी अचानक कमरे के अंदर से किसी की चीख सुनाई दी। बुजुर्ग तान गिर पड़े हैं। कमरे में अफरा तफरी मच गई। एक युवती घबराई हुई हाथ मलते हुए प्रार्थना कर रही थी। बुजुर्ग तान प्लीज आंखें खोलिए, दवा जल्दी लाओ। सिया शांत रही। उनकी हालत बिगड़ रही है। लिंगू हेंग, वैद्य शांगान को बुलाओ। वो तुरंत दौड़ा। वैद्य जी, क्या आप कुछ कर सकते हैं? वैद्य शांगान ने चश्मा ठीक किया। आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। कुछ ही पलों में नाड़ी से रोक पकड़ लूंगा। जोंग बकुएन मन ही मन मुस्कुराया। अब गया लिंगू हेंग, ये नकली वैद्य तो फेल हो जाएगा। अचानक बुजुर्ग तान ने आंखें खोली। होश में आ गए। बुजुर्ग तान होश में आ गए। हमने कितने वैद्यों से परामर्श लिया पर कोई फायदा नहीं हुआ। दवा असर तो करती है पर अब धीरे धीरे बेअसर होती जा रही है। अगर किसी के पास कोई समाधान है तो कृपया तान परिवार की मदद करें। हम सदा आभारी रहेंगे। माँ जुन ने धीरे से जोंग बकुएन के कान में कहा, ये है तान परिवार के मुखिया। तुमने कहा था कि तुम्हारे पास बेहतरीन चिकित्सा ज्ञान है। कितना भरोसा है खुद पर। जोंग बकुएन ने उसे मूर्ख समझते हुए सोचा। इसका चमचागिरी वाला चेहरा सब कुछ कह रहा है। तान परिवार माल कॉरपोरेशन चलाता है। मुझे इनका साथ चाहिए। चलो इन्हें अपना हुनर दिखा ही देता हूँ। ऊंची आवाज में बोला। बिना पूरी जांच के कुछ कहना तो मुश्किल है पर यूं ही देखकर कहूँ तो 50% तक भरोसा है। माँ जून का चेहरा खिल उठा। शानदार, मुझे पता था तुम कर दिखाओगे। मैंने सही आदमी चुना है। अगर तुमने इन्हें ठीक कर दिया तो याद रखना इसमें मेरा भी योगदान है। इनाम बांट लेंगे। माँ झुन ने जोंग बकुएन के कंधे पर हाथ मारा। जोंग बकुएन ने उसे हिकारत भरी नजर से देखा। मूर्ख है लेकिन काम का है। इसी की मदद से मैं इस बॉडीगार्ड वाली पहचान से निकलकर हाई सोसाइटी में घुसूंगा। तो फिर देर किस बात की? माँ झुन ने उसका हाथ पकड़कर खींचा। चलो इन्हें देखने दो। रुको, जोंग बकुएन ने ऊंची आवाज में कहा। इतनी जल्दी क्या है? फिर समझाने लगा। पहले माहौल बनाना जरूरी है। पहले उस शांगान वाले को आजमाने दो। अगर हम पहले गए तो उतना असर नहीं होगा। माजुन अब भी चिंतित दिख रहा था। उसने मुड़कर कहा, लेकिन जेड परिवार ही वैद्य शांगान को लाए हैं। वो तो काफी मशहूर हैं। अगर उन्होंने इलाज कर दिया तो? चिंता मत करो, जोंग बकुएन ने शांत स्वर में कहा। वो नहीं कर पाएंगे। सोचो, जब एक प्रसिद्ध वैद्य भी नाकाम हो जाए और हम ठीक कर दें तब हमारी कद्र कितनी बढ़ेगी। माजुन ने ठुड्डी सहलाई। सही कहा, बात तो दमदार है। तुम काफी समझदार निकले। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। वो दौड़ते हुए गया और वैद्य शांगान का हाथ पकड़ लिया। भाई तान, झेड़ परिवार की तरफ से एक मशहूर वैद्य आए हैं। क्यों ना पहले इन्हें मौका दें। वाकई? तान परिवार के मुखिया खुशी से बोले। वैद्य शांगान जी, आपका बहुत आभार। वैद्य शांगान थोड़ा घबरा गया। तो फिर मैं रोग की जांच करता हूँ। तभी सिया ने जोर से खांसते हुए कहा, मुझे पहले से ही इलाज की योजना बनानी है। आप लोग बीच में क्यों टांग अड़ा रहे हैं? सब पागल हो गए हो क्या? लिंगू हेंग ने घबराते हुए सोचा। अगर इलाज काम नहीं किया तो सारा दोष मुझ पर आएगा। सिया ने बुजुर्ग तान का हाथ थामा। चिंता मत कीजिए सर, ये राज वैद्य की 18वीं पीढ़ी के वंशज है। न जाने कितनी जानें बचा चुके हैं। ये तो जैसे खुद ईश्वर ने भेजा हो। आपको जरूर ठीक कर देंगे। लिंगू हेंग का दिल बैठ गया। ओवर एक्टिंग बंद कर। अगर नाकाम रहे तो सब मुझे ही दोष देंगे। वैद्य शांगान ने बुजुर्ग तान की नाड़ी पकड़ी। ये रोग असाध्य नहीं है। सच? तान परिवार के मुखिया की आंखें चमक उठी, लेकिन शांगान की भौहें सिकुड़ गईं। ये बीमारी छी की रुकावट से हुई है। नाड़ियां जाम है। हृदय की अग्नि नीचे गिर रही है, जिससे विष हृदय और यकृत में जमा हो रहा है। खतरनाक स्थिति है। इसका इलाज 9 दिव्य रेशम कीड़ा एक्यूपंक्चर तकनीक से किया जा सकता है। 9 दिव्य रेशम कीड़ा? जोंग बकुएन हंस पड़ा। उससे क्या होगा? मेरी 1000 धाराओं वाली दिव्य सुई तकनीक के सामने तो वो कुछ भी नहीं। एक सुई चलेगी और वो नकली वैद्य हमेशा के लिए खत्म। झेड़ और लिंगू परिवार दोनों की बर्बादी तय है। युवा मास्टर लिंगू, क्या आप जरा यहाँ आ सकते हैं? मैं? लिंगू हेंग ने खुद की तरफ इशारा करते हुए हैरानी से पूछा। हाँ आप ही। वैद्य शांगान ने 3 एक्यूपंक्चर सुइयां आगे बढ़ाई। मुझे आपकी मदद चाहिए। लिंगू हेंग थोड़ा झिझकते हुए आगे बढ़ा। मुझे दवा इलाज का कुछ नहीं आता। मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। यह आदमी पागल है क्या? सुअर काटने के लिए कसाई चाहिए, कोई राह चलता इंसान नहीं। ये मुझे मरवाना चाहता है क्या? अगर आज रात कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार यही होगा। वैद्य शांगान ने चश्मा ठीक किया। चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी। युवा मास्टर लिंगू, आप कुछ ज्यादा ही विनम्र हो रहे हैं। अपनी प्रतिभा क्यों छुपा रहे हैं? मुझे याद है जब मेरा कंधा दर्द कर रहा था, आपने बस 2 मुक्के मारे थे, एकदम एक्यूपंक्चर बिंदुओं पर, और मेरा पुराना दर्द गायब हो गया था। लिंगू हेंग उसे अवाक घूरता रह गया। क्या हर विलन इन कहानियों में इतना बेवकूफ होता है? ये तो साफ दिख रहा है कुछ गड़बड़ है। उसने घबराकर इधर उधर देखा। तो चलिए शुरू करते हैं। वैद्य ने सुई उठाई। युवा मास्टर लिंगू, कृपया इन्हें सैनिटाइज करके मुझे दीजिए। पहली सुई उन्होंने सिर दर्द, गर्दन और कंधे के दर्द, ठंडी हवा से परेशानी जैसी शिकायतों के लिए लगाई। लंबे समय तक सुई लगाना सबसे असरदार है। त्यांग बिंदु, हवा और ठंड दूर करने के लिए। चेड ब्यूई, शांतिंग, तानून, जोंगान, योंगान, रक्त प्रवाह बढ़ाने और नाड़ियां साफ करने के लिए। क्रम बिल्कुल सही है।
जोंग बकुएन ने दीवार से टिकते हुए अचानक कहा, पर तकनीक में कमी है मूर्ख, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बकवास करने की। वैद्य शांगान गुस्से में गरज उठा। जोंग बकुएन मुस्कुराया, क्या बात है, जमीर पर बोझ है क्या, मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे। उसने उंगली उठाकर कहा, तुम हो कौन। युवा मास्टर तान, इस घटिया आदमी को यहाँ से बाहर फेंकवाओ, ये बुजुर्ग तान की गरिमा का अपमान कर रहा है। तान परिवार के मुखिया ने हाथ उठाकर संकेत दिया, इसे बाहर निकालो। युवा मास्टर तान, क्या आप सच में ऐसा कर रहे हैं। जोंग बकुएन ने कहा, मैं ही यहाँ अकेला हूँ जो, अगर आप मुझे यहाँ से हटाते हैं तो बुजुर्ग तान की आखिरी उम्मीद को मिटा देंगे। जोंग बकुएन गरजा, घमंडी मूर्ख हो तुम, क्या तुम समझते हो मैं अयोग्य हूँ। वैद्य शांगान ने अपना सीना ठोकते हुए चिल्लाया, यहाँ बुजुर्ग तान की एकमात्र उम्मीद मैं हूँ। आ गया वो पल। लिंगू हेंग ने घबराते हुए सोचा, अब शर्त रखी जाएगी, खेल शुरू हो चुका है, अगर तुम इतने ही आत्मविश्वासी हो। वैद्य शांगान ने जोंग बकुएन की ओर उंगली उठाते हुए कहा, तो क्यों ना एक शर्त लगाई जाए। मुझे कोई डर नहीं, जोंग बकुएन ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। वैद्य ने धीमी आवाज में कहा, ये एक्यूपंक्चर तकनीक जीवन ऊर्जा को फिर से जगाने के लिए है, सिर्फ एक आखिरी सुई बाकी है। अगर ये सुई बुजुर्ग तान को ठीक कर दे तो तुम्हें सबके सामने घुटनों पर गिरकर मुझसे माफी मांगनी होगी और युवा मास्टर लिंगू के आगे भी झुकना होगा। क्या। लिंगू हेंग चौंक गया, मैं इसमें कहां से आ गया। ठीक है, जोंग बकुएन बोला, पर अगर तुम नाकाम रहे ये अच्छा नहीं है। लिंगू हेंग ने बेचैनी से सोचा, तो फिर तुम और लिंगू हेंग दोनों मेरे सामने झुकोगे। जोंग बकुएन ने चुनौती पूरी की, मैं स्वीकार करता हूँ। वैद्य शांगान गरजा, मैं तुमसे नहीं डरता। लिंगू हेंग जमीन पर बैठ गया, आंखों में आंसू भर आए। अब मैं गया काम से, शांगान हार जाएगा। उसकी 9 दिव्य रेशम कीड़ा तकनीक में एक अहम चरण ही गायब है, द्वीप बिंदु से रक्त स्राव, और ये सिर्फ जोंग बकुएन को आता है। वो कहानी का नायक है, जीत उसी की होगी और फिर उसकी पूरी हरम सेना होगी। बगल में खड़ी दोनों लड़कियां लिंगू हेंग की मन की बात सुनकर उलझ गईं। फिर दोनों ने ठान लिया, जोंग बकुएन को जीतने नहीं देंगे। अगर वो जीता तो हमें उसकी हरम में जाना पड़ेगा। वैद्य शांगान बुजुर्ग तान के पास पहुंचा। आखिरी सुई, उसने घोषणा की, और धीरे धीरे सुइयां निकाल ली। उसने बिस्तर पर पड़े बुजुर्ग को देखा, अब आप उठ सकते हैं। बुजुर्ग तान के बेटे ने उन्हें सहारा दिया। मेरे सीने का बोझ चला गया है, सर दर्द भी काफी कम है। वैद्य जी, आप सचमुच महान हैं, कमाल कर दिया आपने। भीड़ में से आवाजें उठी, हमने आज चमत्कार देखा है, ये तो किसी अजूबे से कम नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। लिंगू हेंग ने माथा ठोंका, असल में बुजुर्ग तान को तो अब खून की उल्टी करनी थी। अचानक बुजुर्ग तान ने जोर से खांसा और उनके होंठों से खून की धार बह निकली। पिताजी, उनका बेटा चिल्लाया, ये क्या हो रहा है। मैंने पहले ही कहा था ना। जोंग बकुएन की आवाज में तिरस्कार था, ये आदमी सिर्फ दिखावे वाला है, अगर मेरी बात मानी होती तो आज बुजुर्ग तान बिल्कुल ठीक होते। उसने भीड़ की तरफ देखा जिन्होंने इस ढोंगी से लाभ उठाने की कोशिश की। तुम्हारी चालें नाकाम हो गईं, अब शर्त की शर्तें बदल गई हैं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब सिर्फ इतना करो, मेरे जूते चाटो और हम सब कुछ भूल जाएंगे। रुको। जूरिन और मावे दोनों एक साथ चिल्लाए, फिर एक दूसरे की तरफ चौंक कर देखा। अब भी अपने एक्स से चिपके हो। जूरिन ने लिंगू की तरफ घूरते हुए सोचा, देखते हैं आगे क्या होता है। जोंग बकुएन जूरिन के पास आया, नाराज मत हो जूरिन, वो तुम्हारे लायक ही नहीं है। फिर उसने लिंगू हेंग की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये सब सिर्फ तुम्हारा दिल बहलाने का तरीका था और कुछ नहीं। तय करने वाले तुम कौन होते हो। मावे ने गुस्से में जवाब दिया, ना मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है और ना जूरिन को। जोंग बकुएन थोड़ा पीछे हट गया, तुम वैद्य शांगान की विधियों को नहीं समझते। जूरिन आगे बढ़ी, पर मैं समझती हूँ, मैं उन पर सबसे ज्यादा भरोसा करती हूँ। मुझे याद है एक बार उन्होंने .H बिंदु रक्तस्राव तकनीक इस्तेमाल की थी। उसे ये कैसे पता। मावे ने सोचा, क्या ये बस दिखावा है। हाँ, जूरिन ने आत्मविश्वास से कहा, मैंने खुद वैद्य शांगान को वो तकनीक इस्तेमाल करते देखा है, ये उनकी अंतिम चाल है, मेरी कोई ऐसी चाल नहीं है। वैद्य शांगान ने सिर खुजाते हुए सोचा, पर बात तो बिल्कुल सही लग रही है। वो बुजुर्ग तान के पास आया, घबराइए मत, खून की उल्टी हमेशा बुरी बात नहीं होती, ये रुका हुआ खून है जो बाहर निकलना जरूरी है। जैसे ही एक्यूपंक्चर पूरा होगा वो ठीक हो जाएंगे। भाड़ में जाए, इन्हें सब समझ आ गया। जोंग बकुएन ने गुस्से में सोचा, वैद्य जी कुछ गड़बड़ है क्या। बुजुर्ग तान का बेटा घबरा गया, कुछ नहीं, वैद्य ने शांत स्वर में कहा और इलाज जारी रखा। बुजुर्ग तान कराहते रहे, माथे से पसीना टपकता रहा। फिर अचानक उनकी आंखों में चमक आ गई। ये एहसास, मैं कॉलेज के दिनों के बाद पहली बार इतना तरोताजा महसूस कर रहा हूँ। मेरी इंद्रियां एकदम साफ हैं, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, मैं ठीक हो गया हूँ, पूरी तरह ठीक, मैं सदा के लिए आभारी हूँ। उन्होंने वैद्य का हाथ थाम लिया। वैद्य शांगान, आप सचमुच चमत्कारी हैं, और युवा मास्टर लिंगू, आपका भी धन्यवाद। पर ऐसा तो होना नहीं था। लिंगू हेंग मन ही मन सोचता रह गया, मेरी अंतिम तकनीक। जोंग बकुएन हैरान रह गया। वैद्य शांगान मुस्कुराते हुए उसकी ओर मुड़े, तो ये थी तुम्हारी सच्चाई। अब क्या हुआ। घुटने टेकने की बात कर रहे थे ना। फिर उन्होंने लिंगू हेंग की ओर इशारा किया, और तुम नौजवान अब अपना वादा निभाओ, घुटनों के बल जाओ।
युवा मास्टर लिंगू के सामने। तुम सोचते हो इस भीड़ के सहारे मुझे हराओगे? जोंग बकुएन ने व्यंग्य से कहा। एक अधपका वैद्य और एक बेकार माल मुझसे टक्कर लेंगे? बदतमीज, कुछ मेहमान चिल्ला उठे। अधपका वैद्य? वैद्य शांगान ने तीखे स्वर में जवाब दिया। अभी अभी बुजुर्ग तान की जान बचाई है मैंने, और तुम हो कौन जो ऐसी जबान चला रहे हो? दोनों की आंखों में गुस्से की चिंगारियां थी। लो, हो गया शुरू। लिंगू हेंग ने सोचा, टाइटन्स की भिड़ंत है, बीच में फंसे तो मरे, पर उस वैद्य में दम है। एक मेहमान ने धीरे से कहा। इलाज तो वाकई कमाल का किया है, पर असली ताकत तो मेरी है। जोंग बकुएन का चेहरा सख्त हो गया। मैं हूँ हजारधार, दिव्य सुई तकनीक का असली वारिस। मैं इस बेकार इंसान के सामने घुटने नहीं टेकूंगा। मैं सबको दिखा दूंगा अपनी ताकत। जुरिन देख रही है, उसे इंप्रेस करूंगा। उसने अपनी हथेलियां जोड़ दी और अचानक उसके चारों ओर हरी चिंगारियां चमक उठी। जादू है क्या? एक मेहमान फुसफुसाया। मूर्ख, एक बुजुर्ग चिल्लाए। ये है हजारधार दिव्य सुई तकनीक। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इसे अपनी आंखों से देख पाऊंगा। तारों के बिना, सुइयां हवा में, वो उन्हें अपनी आंतरिक ऊर्जा से नियंत्रित कर रहा है। इतनी कम उम्र में इतनी सटीकता और नियंत्रण। काबिल तो है, लिंगू हेंग ने सोचा, पर ये सब सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए है, ताकि घुटने न टेकने पड़े। असली नाटकबाज यही है। फिर उसने जूरिन और मावे की तरफ देखा। इन दोनों को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दोनों की नजरें लिंगू हेंग पर ही टिकी थी। क्यों घूर रहे हो? मावे ने धीरे से कहा। देखना है तो खुलकर देखो, मजाक नहीं उड़ा रही मैं। बेशर्म, जूरिन ने गुस्से से फूंकारा। तभी माराजुन बीच में आया। बकुएन में भी काबिलियत है, शायद उसने वैद्य शांगान की विधि से असहमति जताई हो। बस वैद्य शांगान सीनियर है, छोटों से मनमुटाव नहीं रखते, तो क्यों ना समझौता कर लें। वैद्य शांगान बोले, ये इस अहंकारी नौजवान पर निर्भर है, क्या वो समझौते के लिए तैयार है या नहीं। पर ध्यान रखना, वो धीरे से बोले, अगर आज नहीं झुका तो कल तुम्हें सबके सामने उसके जूते चाटने पड़ सकते हैं। आपका कौशल सच में अद्भुत है, मास्टर चिकित्सक एंडोस शैड जून ने जवाब दिया। हम सभी चाहते हैं कि बुजुर्ग तान को सबसे अच्छा मिले। बुजुर्ग ने हाथ उठाया। आप सभी की चिंता के लिए धन्यवाद, मैं अत्यंत आभारी हूँ। लिंग हुआंग ने नाशा जून की ओर देखा। वो जोंग बाकू का नंबर 1 चापलूस है, अगर मैं हार गया तो वो मेरे पैरों को तोड़ डालेगा। जोंग बाकू अंदर आया और जी चुरान से बोला, चुरान, क्या तुम गुस्से में हो? मैं मानता हूँ कि मैंने कठोर बातें कही, लेकिन मैं बस पल के जोश में था। जुरान ने कदम पीछे हटाए। ये तुम्हारी समस्या है, मेरी नहीं। जेन बकुएन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा। बिल्कुल, ये मेरी समस्या है, मैं जानता हूँ। मैं बस एक बॉडीगार्ड हूँ, लेकिन मैं हमेशा ऐसा नहीं रहूंगा। मेरी काबिलियत से मैं तुम्हें जल्दी ही ऐशो आराम की जिंदगी दे सकूंगा। लिंग हुआंग ने ध्यान से उनकी बातचीत सुनी। जो कुछ भी मैं करता हूँ वह सिर्फ तुम्हारे लिए है, जेन बकुएन ने कहा। मैं हर मौके का फायदा उठाता हूँ ताकि खुद को मजबूत बना सकूं और तुम्हारे लिए बेहतर भविष्य दे सकूं। क्या? जुरान ने पूछा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई थी। हाँ, उसने जवाब दिया, उसका चेहरा चमकते हुए। अगर मैंने बुजुर्ग तान का इलाज सही समय पर किया होता तो उसे ठीक होने में इतना वक्त नहीं लगता। 3 सुइयां और वो ठीक हो जाता। ये तो सिर्फ दिखावा है, लिंग हुआंग ने सोचा। वो सिर्फ महत्वाकांक्षी है, फिर भी कहता है कि जो कुछ भी करता है वो उसके लिए है। कितना चिकना बोलता है, और वो इसमें फंस रही है। जुरान ने उसकी सोच समझी। तो क्या ये सारी मीठी बातें सिर्फ नाटक है? अगर लिंग हुआंग नहीं होता तो क्या मैं उसे माफ कर देती? जोंग बाकू ने विजय की मुस्कान के साथ सोचा, जो भी लिंग हुआंग सोचे, मैं बस इस किताब से गुजर रहा हूँ। वो उसकी हरम का हिस्सा बनना चाहती है, ये उसका चुनाव है। ये सिर्फ एक सगाई है। मैं सच में उसे अपनी पत्नी की तरह नहीं मानने वाला। पत्नी शब्द ने जी चुरान को चौंका दिया। उसने जोंग बकुएन को एक अजीब नजर से देखा। चुरान, उसने पूछा, क्या हुआ? वो उससे अलग हो गई। उसकी आवाज ठंडी थी। दांव हारने वाला घुटनों के बल जाएगा। क्या तुम उसे निभाने नहीं जा रहे हो? वह मुस्कुराई। मुझे मत बताना कि तुम सोचते थे कि तुम इससे बच सकते हो, है ना? अब इससे आगे क्या होगा देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।